गुड मॉर्निंग क्लास। मैं संदीप क्लास 9th की सीरीज लेके, जिसमें मैंने कल आपको एक वीडियो डाला था जिसमें बहुपदी और बहुपदों के गुणनखंड ये था। तो आज उसी में हम आगे देखेंगे कि कौन बहुपद होते हैं, कौन बहुपद नहीं होते हैं। तो अब हमें यही देखना है। जैसे हमारा प्रथम प्रश्न था, लिखा है निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। तो बहुपद होते क्या हैं? बहुपद वे होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक बहुपद हों, जिसमें दो या दो से अधिक पद हों जो एक दूसरे से ना जुड़ते हों और ना ही घटते हों। कहने का मतलब विजाती पद हों। जैसे हम लिख सकते हैं x² प्लस के 5x। तो ये एक दूसरे में कैसे विजाती पद हैं, ना इनको जोड़ सकते हो ना इसको हम घटा सकते हैं। तो इसी क्रम में पहला जो हमारा पद है लिखा है कि केवल ये बताना है कि कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो फर्स्ट लिखा है x² प्लस 5x प्लस 6 बहुपद है या नहीं है। तो ये वाला बहुपद आपका है। ठीक, क्लियर। अब ऐसे ही अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है y² प्लस 3y। अभी हाल मैंने जस्ट बताया कि अगर घातें समान ना हो, या फिर यहाँ पे x है, घातें जिसकी समान नहीं होती हैं वो आपके अलग अलग पदों में होते हैं। तो आपका ऐसे ये है, यानी y² माइनस के 3y, ना इसको जोड़ सकते ना इसको घटा सकते। तो ये भी हमारा बहुपद है। अगला प्रश्न है x प्लस 1/x, क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो इस पद में हमारी घातें समान हैं। घातें कैसी हैं? समान हैं, यानी x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो हमारा ये बहुपद नहीं है। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही अगला प्रश्न है x² प्लस √x प्लस 5। ये भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें √ लगा है, इसलिए ये बीच का पद हमारा एक दूसरे से विजाती नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड हमारे दोनों बहुपद यानी हैं। यस, या तो हम हाँ लिखेंगे या फिर उस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। लिखा है बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए बहुपदों को हमने लिखा कि बहुपदों में हम कैसे इसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुपद को आरोही क्रम में हम लिख सकते हैं। आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, और छोटे से बड़े की ओर कैसे देखेंगे? घातांक से। सबसे छोटी घात जिस पद में होगी वही आपका आरोही क्रम में होता जाएगा। ठीक, तो पहले हम लिखेंगे इसमें हम आरोही क्रम में इस पद को, तो इसमें सबसे पहले छोटी घात किसकी है? आरोही क्रम में एक मिनट रुकना, थोड़ा सा रंग लग गया। हाँ, तो इसको हम अब लिखेंगे आरोही क्रम। तो फर्स्ट हमारा आरोही क्रम मतलब छोटे पद। तो पहले आएगा आपका 7, फिर अगला आएगा आपका, अब इसके बाद सबसे छोटी घात किस में है?
प्लस के x, ठीक, और फिर माइनस के 5x² यानी 2 की घात। फिर अगले में 5 के 2 के बाद सबसे छोटी कौन सी है, 5, तो प्लस 2x की घात 5। और फिर अगले में आपकी 5 के बाद है 6 यानी प्लस 5 की घात 6, और फिर अगले में प्लस 5 की घात 5x की घात 7, और अगला हमारा पद है प्लस x की घात 8। तो ये हमारा हो गया एक आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो इस तरीके से हमने इसको आरोही क्रम में लिखा। दूसरे क्वेश्चन को आप आरोही क्रम में लिखेंगे, ये आपके लिए मैंने छोड़ा। अगले पद पे बढ़ते हैं, बहुपदों को अवरोही क्रम में। अवरोही होता है बड़े से छोटे की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा पद है, -4x की घात 5, फिर है प्लस 2x की घात 4, और फिर है प्लस 7x की घात 3, और माइनस 13x की घात 2। ये हमारा हो गया बराबर किस में हो गया, अवरोही क्रम में। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, जिसको आप स्वयं करेंगे, आप लोगों को करना है और हम चेक करेंगे बाद में, ठीक है। अब अगले हेडिंग पे बढ़ते हैं। लिखा है 2 बहुपदों का योग, अंतर और गुणनफल। 2 पदों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो जोड़ने और घटाने के लिए सीधी सी एक बात है कि इसमें पद कैसे होना चाहिए, सजाती पद होना चाहिए। एक दूसरे से जो पद सजाती होते हैं उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं, उन्हीं को घटा सकते हैं। ये आप पीछे भी क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले बार भी मैंने पढ़ाया था, और अभी पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था ये चीज़, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास लिखा, वो कह रहा है कि px बराबर x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 प्लस 2x प्लस 6, और qx बराबर x की घात 3 माइनस 3x प्लस 2। तो px प्लस qx। अब px प्लस qx का मतलब हुआ px और qx का मतलब हुआ कि px और जो qx का मान है उस मानों को रख देंगे तो हमारा इसका योगफल निकल आएगा। अब px का मान कितना है, x की घात 4 माइनस 3 x की घात 3 प्लस के 2x प्लस के 6, ठीक। qx कितना है, अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो प्लस x की घात 3 माइनस 3x और प्लस के 2, ठीक। हमने कहा घातें समान जिसकी होंगी वही पद जुड़ेंगे, वही पद एक दूसरे में घटेंगे। तो x की घात 4 इसमें कहीं दिख रही, नहीं दिख रही, तो ये आ जाएगा x की घात 4 वही आ जाएगा। अब 3x की घात 3 ये है और एक ये है, ये माइनस के हैं और ये एक प्लस के हैं। तो माइनस 3x की घात 3 में x की घात 3 घटाएंगे तो 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 की घात 3, ठीक। अब 2x प्लस के हैं, 3x माइनस के हैं, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x, क्योंकि चिन्ह का आएगा माइनस का, क्योंकि ये संख्या बड़ी है। ऐसे ही प्लस के 6 प्लस के 2, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8। ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये हमारा px प्लस qx का मान निकल आया। अगला ऐसे ही प्रश्न था घटाने का। तो इसमें घटाने के लिए हम क्या करेंगे, केवल हम इसमें लिखेंगे x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 और प्लस के 2x प्लस के 6, ठीक। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे
और अगले वाला माइनस लगाया और इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे x की घात 3 माइनस 3x प्लस के 2। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब हम इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 और प्लस के 2x और प्लस के 6 माइनस लगाओ। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो एक्स क्यू काय का हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का गुणा अंदर होगा। माइनस एक्स क्यू माइनस का गुणा जब 3x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 3x और प्लस 2 में करेंगे माइनस का तो माइनस के 2। ये हमारे पास बना। अब इस प्रश्न में हम इसको इतना मिटा दें, हम इतना इसको मिटा दें और अब हम लिखेंगे, चलिए अब लिखेंगे, अब हम तो x की घात 4 तो है नहीं, तो x की घात 4 यही आ जाएगा। अब 3x क्यू माइनस के हैं और ये x क्यू भी माइनस के, तो 3 और 1 4x क्यू। ठीक, और 2x ये प्लस के हैं और ये भी 2x प्लस के हैं 3x, तो ये हो गए 5x। 6 प्लस के हैं 2 माइनस के, तो ये 4। ये हमारा हो गया इसका उत्तर। ठीक है, इस टाइप से हमें इसको घटाना भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है कि बहुपदों एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात कैसे करेंगे? गुणनखंड के लिए हमें क्या चाहिए? अगर मानो ये हमारे पास px है तो px गुणा qx, ये तो होना चाहिए। तो इसमें हम कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 2। ठीक, अगला है गुणा का चिन्ह लगाना और एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 3। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको हमने मिटा दिया और अब इसका गुणा करो। तो पहले पद का दूसरे से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की घात आ जाएगा आपका 4। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस 3x में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3x की घात 3 और एक्स स्क्वायर को गुणा हम 2 में करेंगे तो प्लस के 2x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगला पद प्लस लगाओ, 4x का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा। आप 3 में करेंगे तो माइनस 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 4x का करेंगे 2 में तो प्लस के 8x। ये चीज़ आ गई। अब ऐसा एक पद हमारे पास और बचा है, तो एक पद के लिए क्या बचा हमारे पास 3, तो माइनस 3 का गुणा, तो इसमें थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए हम लिख नहीं पा रहे। तो आप इसको कॉपी में करना। ठीक, गुणा कराना है सारे पदों का, इसमें स्पेस नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका गुणा करा सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमने आपको कुछ प्रश्नों की सीरीज दी है जिसमें अभ्यास प्रश्न है जो आपके सामने हैं ये। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट प्रश्न है, लिखा है कि px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 qx 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, तो px प्लस qx व px माइनस qx का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहले में योगफल, दूसरे में घटाना है। ऐसे ही अगला प्रश्न है, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। ये प्रश्न चौथा दिया है
ये प्रश्न हो सकता मैंने आपको ना बताया हो, नहीं बता दिया है। हाँ, गुणनखंड इसके करने हैं। ठीक, 5वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 5वें प्रश्न में कह रहा है कि बहुपद x+1 और 2x-3 का गुणनफल करके x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। गुणांक का मतलब होता है जो x की घात 2 आएगी उसमें जो भी संख्या उसके साथ होगी वो उसका गुणांक होगा, चाहे वो 1 आए, 2 आए, माइनस का जो भी आए। ठीक, तो पहले हमें इसका करना क्या है, सबसे पहले हमें करना है इसका गुणा। क्या करना, गुणा। करो गुणा। तो x-1 + 1 और 2x-3। ठीक, तो इसमें हो जाएगा 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x² और प्लस के 2x - 3x और -3 का 1 में करेंगे तो -3। अब देख रहे होंगे आप कि 2x² का पूछ रहा है तो x² के साथ ये है, तो x² का जो गुणांक है वो है 2। ये हमारा इसका उत्तर है। बाकी प्रश्न आप करेंगे, इसमें जो भी प्रश्न समझ में नहीं आए वो हमसे पूछिएगा। अभी मैं ऑनलाइन रहूँगा और कमेंट करिएगा। जो गुणनखंड है उसमें थोड़ा सा पेज नहीं था इसलिए हम उसको पूरा नहीं कर पाए। आप एक बार करिए और उसकी पिक हमारे पास भेजिए, हम चेक करेंगे। नहीं होगा तो पूरा प्रश्न हम लगा करके फिर बताएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।